हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि इवनिंग के टाइम पे सभी लोग मेंशन में आ गए थे। मेंशन में आने के बाद सभी हॉल के काउच पे बैठ के बातें कर रहे थे। एंड सबसे लास्ट में लेंजन आता है, अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो भी सबके साथ में आके बैठ जाता है एंड बातें करने लगता है। एंड कुछ समय बाद में उसका पार्सल भी आ जाता है, जिसे जाके लेंजन रिसीव करता है। एंड रिसीव करने के बाद उस पार्सल को अपने रूम में रखवा देता है। फिर रात के टाइम पे सभी एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। एंड डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में जाते और सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी उठ के थे, फ्रेश हो गए थे। एंड फ्रेश होने के बाद सभी डाइनिंग एरिया में आ गए थे अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट के टाइम पे फिर से लेंजन विंग के साइड में जाके बैठ जाता है। और पूरी ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो विंग को देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग भी लेंजन की निगाह अपने ऊपर फील कर पा रहा था, लेकिन वो लेंजन को बिल्कुल भी नहीं देखता। एंड वो ऐसे अपना अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। एंड सभी का ब्रेकफास्ट होने के बाद लेनकुरन कहते कि कोई भी कॉलेज में नहीं जाएगा एंड सभी यहाँ पे रहेंगे और सभी देखेंगे कि सारी प्रिपरेशन हो गई क्या। जहाँ पे सभी बच्चे हाँक में सर हिला देता अपना। एंड हमारा लेंजन जाता है, रेडी होता है एंड वो जाता अपने ऑफिस में। एंड ऑफिस में जाने के बाद वो 2 से 3 मीटिंग करते हैं। एंड मीटिंग करने के बाद वो 1-2 फाइल पे सिग्नेचर करते हैं। एंड आफ्टरनून के टाइम पे वो घर पे आ जाते हैं। एंड घर पे आने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाता है। और रूम में जाने के बाद फिर वो अपने कोट को निकालता है एंड अपने ऑफिस बैग को साइड में रखता है। एंड वो जाता है काउच पे बैठ जाता है। वो सोच रहा था कि वो विंग को कैसे सूट दे, जो पे लेंजे ऐसे सोच रहा था। फिर उसको कुछ आइडिया आता है, फिर वो अपनी जगह से उठ जाते हैं। एंड उठने के बाद वो विंग का सूट लेता है अपने हाथ में। एंड वो सीधा लेंजे के रूम की तरफ निकल जाता है। एंड उसके रूम के सामने आके वो उस डोर को नॉक करने लगता है, जहाँ पे लेंजन का भाई उसको कहते हैं कि अंदर आ जाइए। जहाँ पे लेंजन अंदर आता है और कहते हैं कि काका मुझे आपसे बात करनी है। जहाँ पे लेंजन कहते हैं कि लेंजन बोलो क्या हुआ। जहाँ पे लेंजन आता है एंड वो अपने भाई को और अपनी भाभी यानी कि सिस्टर इन लोग को देखता है, जहाँ पे वो उन दोनों को देखते हुए कहते कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे इस सूट को विंग को देना है, लेकिन मैं खुद नहीं दे सकता और वो मुझे लगता नहीं मेरे हाथों से एक्सेप्ट भी करेगा, क्योंकि मैंने उसको रिजेक्ट किया ना, इसलिए। जहाँ पे लेंजन और मैं एक दूसरे की तरफ देखते, फिर वो लेंजन को देखते, फिर कहते कि ओके हम दे देंगे। फिर मैं खड़ी हो जाती और उस सूट को ले लेती, जहाँ पे मैं कहती कि हम दे देंगे एंड तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा ओमेगा ही बनेगा और तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। जहाँ पे लेंजन अपना सर हाँ में नोट कर देता है। फिर लेंजन कहते कि तुमने जो प्लानिंग की थी वो हो गया ना। जहाँ पे लेंजन कहते कि फिर मैं उस सूट को साइड में रख देती। फिर मैं अपनी कबर्ड में से कुछ निकालती है एंड उसको निकालने के बाद फिर वो लेंजन के पास आती है। एंड लेंजन के पास आने के बाद वो खड़ी हो जाती है। फिर लेंजन अपनी भाभी यानी कि मैम को देखता और कहती कि क्या हुआ भाभी, आपको कुछ कहना था। जहाँ पे मैम कहती कुछ कहना भी था एंड कुछ तुमको देना भी था। जहाँ पे लेंजन देखता है और कहते कि क्या। जहाँ पे मैम उसको एक रिंग का बॉक्स देती है एंड उसको कहती कि ये मदर इन लॉ ने मेरे लिए और तुम्हारी वाइफ के लिए बनाया था। जहाँ पे लेंजन देखता है और कहती कि हाँ मुझे पता है ये आपके पास था, मुझे ये भी पता है। जहाँ पे मैम कहती कि आज तुम उसको प्रपोज करोगे ना, तो तुम इस रिंग से उसको प्रपोज करना एंड उसकी फिंगर में ये रिंग जानी चाहिए। जहाँ पे लेंजन देखता है वो छोटी सी स्माइल करता है एंड वो कहते कि थैंक यू मेरा सपोर्ट करने के लिए। जब पे मैं स्माइल करती हूँ कहती कि वैसे तुम्हारा नहीं करूँगी तो किसका करूँगी, और वैसे भी इतना प्यारा ओमेगा हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, और वैसे भी वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड तुम भी उससे करते हो, तो तुम उसको जाने मत देना। ये बोलती है मैं और हो जाती है, उस सूट को उठा लेती है। फिर वो लेंची और वांगची की तरफ देखती है और कहती कि मैं जा रही हूँ विंग के कमरे में उसको ये सूट देने के लिए। ये बोलकर वो उस रूम से निकल जाती है। जहाँ पे लेंची कहती कि ठीक है, तुमको जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी हमें बताना एंड हम दोनों तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये बोलकर लेंजन भी एक छोटी सी स्माइल करते थे। जहाँ पे लेंजन अपना सर को हाँ में नोट करता है एंड उस रूम से वो भी निकल जाता है। फिर लेंजन अपने रूम में आ जाते हैं एंड रूम में आने के बाद फिर वो डोर को बंद कर लेता है। जहाँ पे वो मैम को विंग के रूम के सामने खड़ा होकर देख रहा था, यानी कि मैम उस रूम के डोर को नॉक करी थी। जहाँ पे कुछ समय बाद में विंग उस रूम के डोर को ओपन कर देता है एंड कहते कि आप यहाँ पे। जहाँ पे मैम कहती कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जहाँ पे विंग कहती कि हाँ आप आपको आ सकती हो। ये बिल्कुल वो साइड में हट जाता है। जहाँ पे मैम आ जाती है अंदर एंड विंग उस रूम को यानी कि डोर को बंद कर लेता है एंड वो भी अंदर चला जाता है मैम के पास। जहाँ पे मैम जाती है बेड पे बैठ जाती है एंड वो विंग को देखती है। जहाँ पे वो विंग को भी अपने पास बिठाती है, जहाँ पे विंग भी बैठ जाता है। और विंग के बैठने के बाद मैम कहती है विंग मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ।
और मैं चाहती हूँ कि आज शाम की पार्टी में तुम ये ड्रेस पहनो एंड मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट करो। जहाँ पे विंग देखता है और कहती कि मैं आपसे गिफ्ट नहीं ले सकता एंड वैसे भी मुझे आपको देना चाहिए। जहाँ पे मैं कहती कि कोई बात नहीं एंड वैसे भी तुम मेरे छोटे भाई की तरीके हो तो कोई बात नहीं, बट मैं तुमको देना चाहती हूँ और तुम आज शाम ये सूट पहनना। जहाँ पे ये बोलकर वो विंग को सूट दे देती है। जहाँ पे वो विंग उस सूट को देखता है और वो देखता है रह जाता है कि वो कितना ब्यूटीफुल है एंड वो देखता है कि ये कितना एक्सपेंसिव हो सकता है। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी आइस हो गई थी और वो म्याम्या को देखता और कहती कि मैं इसे नहीं ले सकता। जहाँ पे म्याम्या कहती कि प्लीज़ विंग ले लो ना मेरी खुशी के लिए एंड मैं चाहती हूँ कि तुम इसको पहनो एंड तुम हमारी फैमिली का ऐसा हो एक तरीके से। जहाँ पे विंग कहता है कि बट ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। जहाँ पे म्याम्या कहती कि प्लीज़ मेरे लिए पहन लो एंड मेरी खुशी के लिए एंड मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी आज के लिए, बट ये तुम पहन लो मेरी खुशी के लिए। म्याम्या ऐसे बोलती है। जहाँ पे विंग पहले तो मना करा था लेकिन लास्ट में वो हाँ कर देता है। जहाँ पे म्यामा स्माइल करती और कहती कि थैंक यू विंग। फिर वो विंग को हाँ कर लेती। जहाँ पे विंग भी उसको हाँ करता है और फिर म्यामा कहती कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी एंड तुम इसी ड्रेस में आना, ओके। ये बोलकर वो छोटी सी स्माइल करती एंड उस रूम से हम निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग उस सूट को देखे जा रहा था और वो सोच रहा था कि ये कितना एक्सपेंसिव हो सकता है एंड इन्होंने मुझे क्यों दिया और मैंने तो इनके लिए ज़्यादा महंगा कुछ खरीदा भी नहीं है गिफ्ट के लिए। जहाँ पे विंग ऐसे ही सोच रहा था और ऐसे करते करते उनका लंच टाइम भी हो जाता है। जहाँ पे सभी जाते हैं डाइनिंग एरिया में अपना लंच करते हैं एंड लंच करने के बाद हमारा लेनकुरेन जिंगई और आयुन से कहते कि तुम दोनों यहाँ की डेकोरेशन को देखो और खाने का जो भी अरेंजमेंट था उन सभी को देखो। जहाँ पे वो दोनों देखते एंड जिलिंग भी उनके साथ में हो जाता है एंड विंग भी उनके साथ में हो रहा था, यानी कि उनका सब कुछ ध्यान दे रहा था कि सब कुछ हो गया क्या। और ऐसे वो काम कर रहे थे एंड सभी का ध्यान देख रहे थे कि सभी अच्छे से काम करें। और ऐसे करते करते इवनिंग का टाइम हो गया था। जहाँ पे लेनकुरेन देखते हुए कहते कि एकदम परफेक्ट एंड सभी चाहिए रेस्ट करो कुछ समय तक, फिर सभी रेडी हो जाना, फिर कुछ समय बाद में गेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ पे सभी बच्चे जाते हैं अपने सर को हमें नोट करते एंड वो सभी अपने अपने रूम में निकल जाते हैं। जहाँ पे जाके फिर वो सीधा ही बात लेते एंड बात लेने के बाद फिर वो अपने रूम में आते एंड अपने रूम में आने के बाद फिर वो अपनी ड्रेस को देखते हैं। जहाँ पे जिलिंग आता है एंड वो सीधा विंग के रूम में आ जाता है अपनी ड्रेस को लेके। फिर वो कहते कि विंग क्या मैं तुम्हारे साथ में रेडी हो सकता हूँ। जहाँ पे विंग देखता है और कहते कि हाँ हो सकते हो तुम। जहाँ पे वो दोनों ही रेडी होने लगते एंड विंग जिंगलिंग की हेल्प कर रहा था और जिलिंग विंग की हेल्प कर रहा था और ऐसे करते करते वो दोनों रेडी हो जाते हैं। जहाँ पे जिलिंग विंग के फेस पे मेकअप भी करता है एंड उसके लिप्स के ऊपर थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगाता है और वो देख पा रहा था कि विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जहाँ पे जिलिंग भी अच्छे से रेडी हो जाता है। जहाँ पे जिलिंग कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो और किसी की नज़र तुमसे हटेगी नहीं आज। जहाँ पे विंग स्माइल करता है और कहते कि तुम भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो एंड प्रीटी भी। जहाँ पे जिलिंग कहते कि थैंक यू मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। जहाँ पे वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे एंड दोनों रेडी हो गए थे। दूसरी साइड हमें लेंजन के रूम की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे लेंजन भी रेडी हो रहा था एंड लेंजन के रेडी होने के बाद वो खुद को मिरर में देखता है और उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी और फिर वो उस रिंग को देखता है जो कि उसने यानी कि म्यामा ने उसको दिया था। फिर उसको देखने के बाद फिर वो एक छोटी सी स्माइल करता है। फिर उस रिंग के बॉक्स को वो अपनी पॉकेट में रख लेता है एंड उसको रखने के बाद फिर वो अपनी ड्रेस को ठीक करने लगता है एंड वो कहता है कि आज मैं विंग को प्रपोज करूँगा, काश वो अब मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। ये सोचकर वांगजी अपने आप को समझा रहा था और ऐसे वो दिख रहा था खुद को। फिर कुछ समय बाद में उसके रूम के डोर के ऊपर नॉक होने लगता है। जहाँ पे लेंजन जाता है अपने रूम के डोर को ओपन करता है और वो देखता है कि उसका भाई। जहाँ पे लेंजन कहता है कि वांगजी तुम नीचे चलो एंड सभी गेस्ट आना स्टार्ट हो गए तो हमें नीचे जाना चाहिए। जहाँ पे वांगजी भी अपने भाई के साथ में निकल गया था एंड वो सभी जाते हैं, यानी कि म्यामा, लेंजन और लेनकुरेन सभी गए थे नीचे एंड सभी वेलकम यानी कि सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। और सभी का वेलकम करते करते लेनकुरेन देखते कि बच्चे नहीं आए तो लेनकुरेन कहते कि बच्चे कहाँ पे हैं। जहाँ पे आयुन को वो आते हुए देख रहे थे। फिर सभी का ध्यान जाता है ऊपर की तरफ जहाँ पे एक एक करके सभी बच्चे आ रहे थे और जिलिंग और विंग एक साथ में आ रहे थे। जहाँ पे विंग के ऊपर हमारे लेंजन की नज़र तो टिक गई थी और वो विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे आयुन आके अपने ग्रैंडपा के पास खड़ा हो जाता है और फिर जिंगी भी आके अपने ग्रैंडपा के पास खड़ा हो जाता है। फिर वो दोनों कहते कि हम आगे ग्रैंडपा। जहाँ पे लेनकुरेन कहते कि मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं एंड आज तो तुम दोनों छा गए हो पार्टी में, ये बोलकर वो स्माइल करते हैं। जहाँ पे दोनों बच्चे यानी कि आयुन जिंगी दोनों कहते कि थैंक यू ग्रैंडपा, आप भी बहुत ही ज़्यादा ड्रेसिंग लग रहे हो, ये बोलकर वो स्माइल करते हैं। जहाँ पे लेनकुरेन कहते कि क्योंकि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा जो हूँ, ये बोलकर वो स्माइल करते हैं।
और दूसरी साइड हमारा लेंजन तो विंग को देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग की नज़र भी लेंजन के ऊपर जाती है और वो लेंजन को देख के शॉक हो गया था, क्योंकि उन दोनों का ड्रेस सेम है, एकदम कपल के जैसे, बट कलर ही अलग है, उनका ब्लैक है एंड विंग का वाइट। ये देख रहा था विंग और वो सोच रहा था कि क्या क्या ये ड्रेस उन्होंने मुझे दी है या फिर म्या सीजे ने हम दोनों के लिए सेम ड्रेस खरीदी है। ये विंग देखे जा रहा था, जहाँ पे जिलिंग कहते कि क्या हुआ विंग, जहाँ पे विंग कहते कि कुछ भी नहीं। फिर वो अपने सर को नीचे कर लेता है और वो दोनों आ जाते हैं सीढ़ियों से उतर के, जहाँ पे म्या आती है लेंजन के पास खड़ी हो जाती है और कहती कि लेंजन क्या उसको ही देखते रहोगे, क्या उसको खाने का प्लान है तुम्हारा, अभी तुमको शादी तक वेट करना चाहिए। जहाँ पे ये बोलकर म्या हंसने लगती है और लेंजन के तो चिक्स एंड ईयर्स पिंक हो गए थे। वो कहते कि आप भी ना कुछ भी बोले जा रहे हो, ये बोलकर वो अपने सर को नीचे कर लेता है। जहाँ पे म्या जाती है लेंस चिकन साइड में खड़ी हो जाती है, जहाँ पे सभी आ रहे थे लेंस चिकन और म्या को, सभी को यानी कि उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे एंड उनको ब्लेसिंग दे रहे थे कि उनकी लाइफ ऐसे ही बनी रहे, खुशहाल, उनकी लाइफ में खुशहाली रहे, ऐसा कुछ वो बोले जा रहे थे एंड उनको गिफ्ट दे रहे थे, जहाँ पे वो दोनों सभी को थैंक्स बोल रहे थे। और लेंजन बीच बीच में विंग को देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग भी लेंजन को देख रहा था और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी और विंग को शर्म भी आ रही थी। जहाँ पे विंग लेंजन की निगाह अपने आप पे फील कर रहा था तो वो छुपे जा रहा था एंड वो जिंगे के पीछे हो जाता है, जहाँ पे जिंगे कहते कि क्या हुआ विंग, जहाँ पे विंग कहते कि कुछ भी नहीं। और ऐसे करते करते सभी गेस्ट आ गए थे एंड गेस्ट आने के बाद हमारे लेंसिजन और म्या को सभी गिफ्ट देते थे। गिफ्ट देने के बाद वो सभी अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और दूसरी साइड आयोन जाता है अपने अंकल और आंटी को गिफ्ट देता है और उनको कहते कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मैरिज लाइफ हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे, ये बोलकर वो उन दोनों को विश करता है। जहाँ पे जिंगे आता है और कहती है मॉम डैड आपको भी मेरी तरफ से गिफ्ट, और आप दोनों हमेशा ऐसे रहना प्यारे कपल के तरीके। फिर लिंकुरिन भी उनको गिफ्ट देते थे एंड हमारा जिलिंग भी देते थे और लास्ट में विंग जाता और वो अपने गिफ्ट को देख रहा था और वो सोच रहा था कि मेरे पास तो इतना एक्सपेंसिव कुछ है भी नहीं, इनमें कैसे दूँ। जहाँ पे लेंजन देख पा रहा था विंग की फेस पे कितनी हॉरीनेस है और वो कैसे अपने गिफ्ट को देखे जा रहा था। जहाँ पे लेंजन जाता है एंड विंग के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और जिंगे आयोन को लेके सीधा खाने की तरफ चला गया था, जहाँ पे जिंगे को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी तो वो आयोन को लेके चला गया था एंड दूसरी साइड जिंगलिंग भी उनके पीछे पीछे चला गया था और वो तीनों खाने को एंजॉय कर रहे थे। फिर हमारा विंग जाता है लेंचिन और म्या के पास और उनको गिफ्ट देने वाला था, तभी लेंचिन विंग के हाथों से वो गिफ्ट ले लेता है एंड गिफ्ट लेने के बाद फिर वो अपने हाथों का गिफ्ट यानी कि उसके हाथ में जो गिफ्ट था वो विंग के हाथ में रखता है एंड उसको पकड़ता है, यानी कि विंग के हाथों को पकड़ता है और उस गिफ्ट को पकड़ता है और फिर वो अपने भाई और अपनी भाभी को उस गिफ्ट को दे देता है और कहता कि ये हमारी तरफ से आपके लिए और आपकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस बनी रहे, ये हमारा लेंजन बोलता है। जहाँ पे विंग की दिल की धड़कन तेज हो गई थी क्योंकि लेंजन उसके पीछे खड़ा था और लेंजन का चेस्ट विंग के बैक से हिट हो रहा था, जहाँ पे विंग फील कर पा रहा था और विंग की दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जहाँ पे विंग तो शॉक हो गया था। फिर वो धीरे धीरे करके लेंजन को देखता है, जहाँ पे लेंजन विंग को देखे जा रहा था। फिर विंग अपने हाथों को हटा लेता है क्योंकि हमारा म्या और लेंचिचे ने दोनों ने गिफ्ट ले लिया था और उन दोनों को थैंक्स बोलते हैं। जहाँ पे विंग जाता है सीधा ही अपने फ्रेंड्स के पास जाके खड़ा हो जाता है और लेंजन विंग को जाते हुए देख रहा था, तभी हमारा लेन कुरियन आता है और अनाउंसमेंट करता है और कहते कि तुम दोनों आओ केक को कट करो। और वहाँ पे केक भी आ गया था, जहाँ पे लेन सीजन और म्या दोनों जाते केक को कट करते एंड सभी उनके लिए क्लिपिंग करते। फिर लेन कुरियन कहते कि तुम दोनों कपल डांस करो, जहाँ पे वो दोनों कपल डांस करते एंड उनका कपल डांस होने के बाद फिर वो सभी को कहते कि जो भी कपल है यहाँ पे डांस करना चाहिए वो कर सकते एंड इस पार्टी को एंजॉय करना चाहिए वो कर सकते हैं। ये बोलकर लेन कुरियन साइड में हट जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग धीरे धीरे करके अपने पार्टनर को लेके आ रहे थे। जहाँ पे हमारा लेंजन विंग को देखे जा रहा था और आयोन भी विंग को देखे जा रहा था और जिलिंग हमारे आयोन को देख रहा था और म्या फिर लेंजन और विंग को देख रही थी। जहाँ पे म्या जाती है अपनी जगह से उठ जाती है, उठने के बाद फिर वो जाती है विंग के पास और विंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है विंग क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जहाँ पे विंग देखता है और कहती है हम क्यों नहीं। जहाँ पे ये बोलकर विंग हमारे म्या के साथ में आ जाता है और म्या के साथ में आने के बाद वो लेंजन के साइड में विंग को खड़ा कर देती है। जहाँ पे लेंजन विंग को देखे जा रहा था और विंग भी लेंजन को देखता है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जहाँ पे आयोन हमारे विंग और उसके फादर को देख रहा था। फिर जिलिंग कहते कि क्या आप मेरे साथ में डांस करोगे। जहाँ पे आयोन देखता साइड में और वो देखता जिलिंग को, जहाँ पे जिलिंग उसको देख रहा था तो आयोन फिर अपने सर को हमें नोट कर देता और फिर वो दोनों जाते एंड वो भी डांस करने लगते हैं। और दूसरी साइड तो हमारा जिंगे तो अपने खाने में लगा हुआ था अच्छी तरीके से और उसको तो किसी का कानों कान खबर ही नहीं था एंड दूसरी साइड विंग लेंजन को देखता है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर म्या की तरफ देखता है, जहाँ पे म्या
कुछ भी नहीं बोलती। फिर वो विंग को वहीं पे खड़ा करके चली जाती है, जहाँ पे लेंजन विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसका हाथ पकड़ने के बाद वो उसको यानी कि मेन सेंटर पे लाते हैं एंड उसके साथ में डांस करने लगता है, जहाँ पे लेंजन का हाथ विंग की बैक के ऊपर था एंड दूसरा हाथ विंग के हाथों के अंदर, जहाँ पे विंग ने लेंजन के शोल्डर पे अपने हैंड को रख लिया था, जहाँ पे विंग फील कर पा रहा था लेंजन का हाथ और वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। फिर वो सोचता है कि लेंजन ने उसको कैसे रिजेक्ट किया, यही सोच के वो अपने सर को नीचे कर लेता और वो कुछ भी नहीं बोलता और वो ऐसे ही सभी के सामने हमारे लेंजन के सामने डांस कर रहा था एंड सभी लोग देख पा रहे थे कि लेंजन किसी के साथ में यानी कि किसी ओमेगा के साथ में डांस कर रहा है, लेकिन वो छोटा है तो ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता और लेंजन ऐसे करके विंग के साथ में डांस कर रहा था, जहाँ पे हमारा लेंजन म्या और लेंकुन सभी खुश हो रहे थे क्योंकि उनको पता था कि लेंजन विंग को प्रपोज करने वाला है। तभी वहाँ पे डिम लाइट हो गई थी एंड डिम लाइट होने के बाद सभी को थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, लेकिन सभी देख पा रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, यानी कि कौन कैसा है, यानी कि कौन है उसके साथ में, सब कुछ उनका फेस क्लियर दिख पा रहा था। लेकिन इतना भी नहीं, जब पे लेंजन विंग के साथ में डांस कर रहा था फिर उनके ऊपर अचानक ही फ्लैश लाइट आके दिख जाती एंड लेंजन विंग को देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग उसके साथ में डांस कर रहा था और लेंजन और विंग देख पा रहे थे उनके ऊपर फिर से फ्लैश लाइट पड़ी है। तो लेंजन फिर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, विंग का हाथ छोड़ देता है और फिर वो अपनी पॉकेट में से रिंग निकालता है एंड रिंग निकालने के बाद फिर वो विंग का हाथ पकड़ता है एंड विंग को वो प्रपोज करने लगता है, जब विंग को वो कहता है कि विंग क्या तुम मेरे ओमेगा पार्टनर बनोगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। हाँ, मैंने गलती की तुमको रिजेक्ट करने की, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरे साथ में तुम जुड़ोगे तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो और तुम मुझसे शादी करो। ये बोलकर लेंजन विंग को देखे जा रहा था, जब पे लेंजन की बातें सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। जब पे विंग लेंजन को देखे जा रहा था फिर वो विंग अपने सर को हाँ में नोट कर देता है, जहाँ पे लेंजन विंग के हाथों में रिंग को पहना देता है। फिर लेंजन खड़ा हो जाता है एंड विंग को वो हक कर लेता है, जहाँ पे विंग भी उसको हक कर लेता है एंड विंग की आंखों में अभी भी आंसू आ रहे थे, जहाँ पे लेंजन फिर विंग को अलग करता है एंड उसकी आंखों के आंसू को वाइप करता है, जहाँ पे लेंजन विंग के फोrehead पे किस करता है और वो विंग के फेस को पकड़े हुए था एंड वो विंग को देखे जाता है, जहाँ पे विंग अभी भी रो रहा था। तो लेंजन फिर से उसके आंसू को वाइप करता है और कहते कि रो मत विंग, मुझे पता है मैंने गलती कर दी। जहाँ पे विंग कहते कि आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो एंड मुझे आपको पनिश करना है। फिर वो उसके चेस्ट पे हिट करने लगता है अपने मुक्के से, जहाँ पे लेंजन विंग को देख के स्माइल कर रहा था। फिर विंग कहते कि मुझे भी तो आपको रिंग पहनानी है, ये बोलकर वो अपने गले से एक चेन को निकालता है एंड उसमें से अपनी रिंग को निकालता है एंड रिंग को निकालने के बाद फिर वो लेंजन का हाथ पकड़ता है और कहती है मुझे भी आपको रिंग पहनानी है, ये बोलकर वो लेंजन को रिंग पहना देता है, जहाँ पे लेंजन भी स्माइल करता है। और फिर विंग देखता है लेंजन को और उन दोनों का ध्यान नहीं था एंड वो दोनों अपने आप में ही गुम हो गए थे। फिर लेंजन विंग को उसकी कमर से पकड़ता है और विंग भी अपने हाथों को लेंजन की नेक के अराउंड कर देता है। फिर लेंजन विंग के लिप्स की तरफ बढ़ाता है और उसको कैप्चर कर लेता है एंड वो दोनों ही डीपली किस करने लगते हैं। और ऐसे करके उनका केस चल रहा था, जहाँ पे अचानक ही सभी लाइट्स ऑन हो गए थे और सभी क्लैपिंग करने लगे थे, क्योंकि पहले तो सभी शॉक हो गए थे क्योंकि लेंजन किसी को भाव नहीं देने वाला पर्सन आज एक छोटे से ओमेगा को प्रपोज करा, वो भी इन सभी के सामने एंड अब वो किस भी कर रहा है। ये देख के सभी सरप्राइज हो गए थे, लेकिन वो फिर लास्ट में अपने होश में आ गए थे एंड सभी लेंजन की खुशी के लिए सभी क्लैपिंग करने लगे थे, जहाँ पे उन दोनों का ध्यान जाता है कि इनके अराउंड और भी लोग हैं। तो वो फिर अपने किस को ब्रेक करते एंड वो दोनों ही ब्लश करने लगे थे और लेंजर विंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग ने अपने सर को नीचे कर लिया था और विंग वहाँ से हट गया था एंड वो जाता है मैम के पास जाके खड़ा हो जाता है और लेंजर भी जाता है, वो भी विंग के साइड में जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे विंग देख पा रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और दूसरी साइड सभी देख रहे थे। और फिर हमारा लेंकुरियन अनाउंस करता कि आज से इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई एंड कुछ समय बाद में उनकी मैरिज भी होगी, तो आप लोगों को यहाँ पे आना है इनकी मैरिज अटेंड करने के लिए, ये हमारा लेंकुरियन बोलता और सभी क्लैपिंग करने लगते हैं और सभी आके हमारे लेंजर और हमारे विंग को ब्लेसिंग देने लगते हैं और उनकी एंगेजमेंट के लिए उनको कंग्रेचुलेशन बोलने लगते और ऐसे करके उनका सब कुछ हो जाता है और सभी लोग अपने पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। और दूसरी साइड हमें हमारे आयोन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आयोन जब देख रहा था कि उसके फादर घुटनों के बल बैठे हुए हैं विंग के सामने एंड विंग को प्रपोज करे और फिर वो विंग को प्रपोज करने के बाद उसको किस करे, तो आयोन पहले तो शॉक हो गया था, फिर उसको बुरा लगता है एंड उसके हार्ट में पेन होने लगता है, जहाँ पे आयोन देख पा रहा था और जिंगे भी आयोन को दिख रहा था, जहाँ पे जिंगे ने आयोन का हाथ पकड़ लिया था और उसको कंसोल कर रहा था, जहाँ पे आयोन के आंखों में भी कंटिन्यूसली आंसू आ रहे थे, वो ऐसे देख रहा था लेकिन फिर वो अपने आप को
को संभालता है एंड अपनी आंखों को साफ करता है, यानी कि अपने आंसू को साफ करता है। फिर वो भी एक छोटी सी स्माइल करता है और कहती है मेरे फादर विंग से प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता था, लेकिन विंग ने एकदम परफेक्ट इंसान को चुना और फादर के लिए विंग भी एकदम परफेक्ट है। मैं इनकी खुशी के लिए मैं भी खुश होने की कोशिश करूँगा। मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं अपने फादर को खुश देखना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बट अब मेरी बारी है तो मैं इनको बहुत खुश देखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, यही बोल रहा था। और आयुन स्माइल करता है जहाँ पे जिलिंग उसके हैंड को पकड़े हुए था, जहाँ पे जिलिंग आयुन को दिख रहा था, जहाँ पे जिलिंग आयुन को ऐसे देखते हुए कहता कि क्या तुम ठीक हो, जहाँ पे आयुन कहती मैं ठीक हूँ। एंड फिर वो सभी अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगते, सभी अपना खाना खाते एंड खाना खाने के बाद सभी गेस्ट को वो सभी को विदा कर देते एंड विदा करने के बाद वहाँ पे सभी के जाने के बाद वो हमारे लेंजन और विंग के पास आते एंड उन दोनों को देखते और कहते तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो एक दूसरे के साथ में। जहाँ पे विंग तो ब्लश कर जाता और वो कुछ भी नहीं वो बोलता और वो अपने सर को नीचे झुकाए रहता है। जहाँ पे लेनकोरेन आते हैं और विंग और लेंजन को ब्लेसिंग देते और कहते कि तुम हमेशा साथ रहना एंड एक दूसरे के साथ में खुश रहना, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवाऊँगा। जहाँ पे लेंजन दिखता है और कहते कि डैड मैं वेट नहीं करना चाहता विंग से शादी करने के लिए। और ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग के चिक्स और भी ज़्यादा पिंक हो गए थे और वो अपने सर को और भी झुका लेता है। फिर मैं आती और कहती विंग तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो, तुम्हारी शादी तो होने वाली है। जहाँ पे म्यामा ये बातें सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो फिर से ब्लश करने लगता है, जहाँ पे म्यामा हंसती है और कहती है तुम ना बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हो। फिर लेनकोरेन कहते हैं कि तुम सभी थक गए होंगे तो अपने अपने रूम में जाइए। जहाँ पे सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर वहाँ पे सभी सर्वेंट आते और उस हॉल की सफाई करने लगते एंड सारी डेकोरेशन को हटाने लगते और सभी जाते अपने रूम में सो जाते हैं। जहाँ पे हमारे रेंजर और विंग को तो नींद ही नहीं आ रही थी। विंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश था एंड वो बार बार अपने हाथों में जो रिंग थी उसको देखे जा रहा था। जहाँ पे लेंजन भी अपने हाथों की रिंग को देखे जा रहा था और सभी सो गए थे। जहाँ पे लेंजन फिर सोचता कि क्या वो विंग के पास जाए। जहाँ पे लेंजन कहता कि ये अच्छा नहीं होगा। जहाँ पे लेंजन और विंग ऐसे ही सोच रहे थे, फिर लेंजन को कंट्रोल नहीं होता तो लेंजन फिर विंग के डोर को नॉक करता है। जहाँ पे विंग देखता और कहता है इतनी रात को कौन है। फिर विंग जाता है, उसने पहले ही अपने कपड़े को चेंज कर लिया था तो वो जाता है एंड अपने रूम के डोर को ओपन करता है। जहाँ पे वो लेंजर को देखता है और